आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। परमेश्वर इन दिनों में आपकी अवस्था बदलने पाए, आपकी जीवन को स्पर्श करने पाए। इन दिनों में जिस विषय के साथ आप परमेश्वर का सन्निधि में आए हैं, प्रभु आपके जीवन में छुटकारा देने पाए। हालात विपरीत होगा, परमेश्वर का सन्निधि में जो बाट झुक के बैठता है, परमेश्वर जरूर आशीष देगा। प्रभु हर एक कमी घटी को दूर करेगा, प्रभु निराशा को दूर करेगा। आपकी जीवन में एक आशा के साथ प्रभु बड़े कार्यों को करने जा रहा है। विश्वास करिए, प्रभु पर पूरा भरोसा रखिए, परमेश्वर पर हर बात पर भरोसा रखकर प्रार्थना करते रहिए। समय अधिक होगा तो भी डरना नहीं, प्रभु हमारे लिए बड़े कार्य को करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में याद रखना, मनुष्य जीवन आराधना के लिए परमेश्वर ने सृष्टि किया है। आज कई बार हमारे जीवन में प्रभु को जो देना है, देने के लिए हम आलसपना करते हैं, और जब आलसपना हमारे अंदर आ जाता है, याद रखना दुनियादारी जीवन हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रभु के लिए समय नहीं, प्रभु की बातों के लिए समय नहीं, वचन के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं। जब जीवन दुनिया में मिल जाएगा तो याद रखना, शत्रु आपको धीरे 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 इस संसार की ओर खींच रहा है, और उसके बाद आपके पास एक ही उत्तर रहेगा, समय नहीं मिल रहा है। लाइफ इतना बिजी हो गया है, लाइफ इतना हैक्टिक हो गया है, बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है। यही जवाब आपसे मिलेगा। प्रिय, याद रखना, शत्रु आपको डुबाने का कारण यही है, जमीन दोस्त करने के लिए, वो आपको नाश करने के लिए डुबा रहा है। इस संसार के प्रलोभन में जब आप डूब जाएंगे, सांसारिक बातों में जब आप फंस जाएंगे, प्रिय, उसमें से उबरना बहुत कठिन बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 137 अध्याय, उसका पहला कलम, प्रेज़ द लॉर्ड, साम्स 137 वर्स 1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठे गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएली लोगों का जीवन, जरा सोचना, परमेश्वर ने सुख, समृद्धि, चैन सब कुछ उनके जीवन में दिया। उनका एक ही काम था, प्रभु को कभी भूलना नहीं, परमेश्वर के उपकारों को रोज वर्णन करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु से आलोचना प्राप्त करना, प्रभु के साथ चलना, परमेश्वर से बातें करना, प्रभु के साथ निरंतर वास करने के लिए परमेश्वर ने इस जन को पवित्र बनाकर अलग किया था। लेकिन क्या हुआ, जब जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगा, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ने लगा, जीवन का स्टाइल बदल गया, लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हो गया। प्रभु जब आशीष करते गया, इनके जीवन में वो आशीष के कारण से उस आशीष में बिजी रह गए। धीरे धीरे उनके जीवन से परमेश्वर दूर होते गए, प्रभु को भूलते चले गए। क्योंकि जब दुनिया हमारे अंदर प्रवेश कर देता है, दुनिया की लालसा, दुनिया का मोह माया प्रवेश कर सकता है। ऐसे समय पर याद रखना, हम परमेश्वर को साथ साथ लेकर चलना मुश्किल हो जाता है। और इस्राएली लोग अपने सुख समृद्धि में यहोवा को भूल गए, आराधना भूल गए, पाप में पड़ते गए, पवित्रता को छोड़ते गए, पवित्र जीवन परिसर त्याग कर सब कुछ करने लगे। सारी गलतियां, सारी नीचता, सारे बुराई उनके जीवन में बढ़ने के कारण से परमेश्वर का भय उनके जीवन से निकल गया, परमेश्वर का डर उनके जीवन से निकल गया। अब देखते हैं, परमेश्वर का दास यशायाह ने कई सालों तक उनको प्रवचन करके कहा,
अश्शूर साम्राज्य, उत्तरी इस्राएल को और यहूदा गोत्र को बाबिलोन साम्राज्य अटैक करने जा रहा है। लेकिन प्रभु का दास ने यह भी कहा, तुमको बंधुआई में जाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर जरूर उसमें से छुड़ाएगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा, कारण कि तुम्हारा कुकर्म इतना बढ़ गया है। तुम लोग परमेश्वर को भूल गए, प्रभु की आराधना भूल गए, परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल गए, इसलिए एक बड़ा दंड तुम्हारे पर आने जा रहा है। कोई ध्यान नहीं दिया, किसी के पास समय नहीं है प्रभु का दास को सुनने के लिए। सचमुच वो परमेश्वर से है क्या, वो जांचने के लिए भी किसी के पास समय नहीं। जरा सोचना, यशायाह ने भविष्यवाणी किया, हालेलुया। जब बाबिलोन साम्राज्य इस्राएली लोगों को जो दक्षिणी भाग में था, यहूदा और बेंजामिन दो गोत्र थे जो अलग हुए थे, वो भी कुकर्म करने लगे। उनको पकड़वाने के समय पर बाबेल नदी के किनारे बैठकर आंसू के साथ रो रहे, हमने सियोन में कितना बड़ा आराधना किया, हमने सियोन में कितना जोश आत्मिक आराधना किया, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर का धन्यवाद देते थे। उधर आवाज करने में कोई पाबंदी नहीं था, घंटों घंटों आराधना करते थे। आज हमारी अवस्था क्या है? आज बाबिलोन साम्राज्य में पकड़वा कर ले क्या है, हमारा आराधना खत्म हो गया, हम मौन हो गए, हमारा वाद्येंद्री हमने पेड़ पर लटका दिया है। प्रेज़ लॉर्ड, म्यूजिक बजाने का मन नहीं है, अभी तो हम बंधुआई में आ गए। कैसे आराधना करेंगे, कैसे डफ बजाएंगे, कैसे ताली बजाएंगे, कैसे परमेश्वर के लिए नृत्य करेंगे। प्रियो, जब परमेश्वर ने समय दिया आपके लिए, आप उस समय का सदुपयोग नहीं किया। जब आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, आराधना को तुच्छ गिनते हुए, आराधना का समय छोड़कर अपनी दुनिया की लालसा में जाने के बाद, जब शत्रु ने आपको कैद कर दिया, अब आराधना की याद आ रहा है, अब ताली बजाने की याद आ रहा है, अब पवित्र आत्मा का शक्ति की याद आ रहा है। अभी याद आ रहा है, काश हम सिय्योन में होते तो प्रभु के लिए आराधना करते। प्रिय, आज आप में से कई लोगों का परमेश्वर की आराधना को तुच्छ गिनता है। वो आराधना समय में आप चर्च में नहीं जाते या प्रभु को आराधना नहीं चढ़ाते, तो याद रखना, एक समय आएगा शत्रु आपके हाथ और पैर को जकड़कर ऐसी जगह पर डाल देगा, आप आराधना नहीं कर पाएंगे। तब उस समय की याद कर कर रोने से कोई मतलब नहीं होगा। आज परमेश्वर ने समय दिया, उसका धन्यवाद करो, उसकी प्रार्थना करो। इस्राएली लोगों के जीवन में कितना बड़ा नुकसान हुआ। प्रेज़ लॉर्ड, वो बंधुआई में गए, मौन हो गए, निराश हो गए, दुखी हो गए, उनका आराधना बंद हो गया। यही है शत्रु का काम। इन दिनों में परमेश्वर के लिए जो समय निकालना है, वो जीवन में अलग करना है। प्रियो, चाहे आप कितना भी बिजी हो, कितना भी बड़ा पोस्ट पे हो, कितना भी बड़ा स्टेटस में हो, याद रखना, ये पोस्ट और स्टेटस, ये सब कुछ यहोवा परमेश्वर आपके लिए दिया है, उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन जो परमेश्वर ने आपको दिया वो स्टेटस, यदि उस परमेश्वर से उस स्टेटस को आप पहला स्थान देते, अहमियत देते, याद रखना, यह अधिक समय टिकेगा नहीं, ये आपको बर्बाद करके रखेगा। प्रेज़ लॉर्ड, दुनिया का प्रशंसा लेने के लिए नहीं, बल्कि प्रशंसा लेना है तो परमेश्वर का लेना। हालेलुया। इन दिनों में इस्राएली लोगों का जीवन याद रखना, बाबिलोन में जाकर रो रहे हैं,
आराधना के लिए तड़प रहे, ताली बजाने के लिए तड़प रहे, नृत्य करने के लिए तड़प रहे, वाजंत्री बजाने के लिए तड़प रहे। आज हमारे जीवन में मौका है प्रभु के सन्निधि में लौट कर आए। प्रार्थना में बढ़ते रहिए, प्रभु आपको मान देगा। इस दुनिया की सारी बातों को छोड़कर प्रभु को पहला स्थान देकर लगे रहिए, परमेश्वर बड़े कार्य को करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया, कहीं कमी घटी को प्रभु तूने निकाल कर दिखाया। आज प्रभु यदि हम पहला स्थान हम तुझे छोड़कर किसी बात को देते तो क्षमा करना। इन दिनों में प्रभु हमारे से गलती हो क्षमा कर। आज जितने लोग प्रभु तुझे जाने अनजाने में भूल रहे, तेरी आराधना छोड़ रहे, तुझे प्रार्थना नहीं कर रहे, तेरे सन्मुख घुटना नहीं टेक रहे, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, वो लौट कर आना पाए, परमेश्वर के सन्निधि में बढ़ने पाए। इन दिनों में हर एक का जीवन स्पर्श कर, निराशा दूर होने पाए, बीमारी पैसा चंगा होने पाए, कर्जा समाप्त होने पाए, बेबी ब्लेसिंग्स होने पाए, शादियां होने पाए, डाइवोर्स कैंसिल होने पाए। यीशु के नाम से तमाम प्रकार का छुटकारा हर एक व्यक्ति में होने दे। धन्यवाद प्रभु, हर एक को लहू में कवर करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर छुटकारा दिए, धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय अवसर को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर के सन्निधि में लगातार प्रार्थना के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए, परमेश्वर बड़े कार्य को करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।